नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने शो में और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। आज जम्मू के अंदर फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। उन पर आरोप है कि उन्होंने 329 कनाल जमीन जो है एक एजुकेशन ट्रस्ट जो है डीपी स्कूल है वहां पे वो गलत तरीके से ली है। सीबीआई की इस पर इंक्वायरी हुई और सीबीआई ने एफआईआर एक लॉन्च की। उसके बाद इंक्वायरी के बाद 12/9/2020 में जिसका नंबर है एफआईआर नंबर RC 0042020A0005 डेटेड 12/9/2020 उस चार्जशीट को 28/10/21 को पेश किया गया जो 329 कनाल जमीन है। और उस वक्त जो पटवारी है रविंदर सिंह उसने 3 फर्द काटे थे। और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 14 J&K AR एक्ट 1976 के मुताबिक 100 कनाल से ज्यादा जमीन जो है नहीं फर्द काटा जा सकता। और उन्होंने गलत तरीके से वो फर्द काटे और सीबीआई ने चार्जशीट अपडेट की। और उसके बाद आज ईडी ने जम्मू, कठुआ और पठानकोट में उनके 3 जगहों पर छापेमारी किया है। इसको लेके राजनीति तेज हो गई है क्योंकि उनके समर्थन जो हैं जितने भी समर्थक थे उन्होंने भी कठुआ में इकट्ठे हो गए, नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ईडी जो है गलत आरोप लगा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी रहे, लेकिन रसायना केस के बाद उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया और रिजाइन कर दिया भारतीय जनता पार्टी से। तब से वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो एजेंसीज हैं वो चौधरी लाल सिंह के पीछे पड़ी हुई हैं। चौधरी लाल सिंह जम्मू के नेता हैं, डोगरा नेता हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई आवाज उठे, इसलिए सीबीआई ईडी केस जितने भी बन रहे हैं उनके विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक ईडी का प्रश्न है, उनका सीबीआई का प्रश्न है, उन्होंने ये चीजें सामने लाई हैं, एफआईआर सामने लाया है, चार्जशीट बताई है, चार्जशीट उन्होंने पेश की है। और जो जमीन है उसके जो फर्द काटे गए हैं गलत तरीके उसको भी सामने लाया है। और अब तीनों के ऊपर चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी और जो उस वक्त के पटवारी रविंदर सिंह है उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसी सिलसिले में 3 जगह जम्मू में ईडी के छापे पड़े हैं। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान सीमा की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 लोगों को मार गिराया है। सेना का यह दावा है कि ये लोग इजरायल की तरफ विस्फोटक लगाने की कोशिश में थे। इसी दौरान गोलीबारी में 4 लोगों को मार गिराया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान वैज्ञानिकों से कहा कि भारत को 2040 तक चंद्रमा तक एक आदमी भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने नए लक्ष्यों के तहत वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर पर काम करने के लिए भी कहा। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कानून नहीं बना सकता बल्कि सिर्फ इसकी व्याख्या और इन्हें लागू कर सकता है। आज बूथ जन संवाद महाअभियान वर्कशॉप की इनॉग्रेशन की गई, जिसमें बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, प्रेसिडेंट रविंदर रैना व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कारगिल में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग कल तक अलग अलग लड़ते थे, NC, PDP और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कारगिल की जनता उन्हें निपटा ना दे। लेकिन कारगिल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कारगिल की जनता का। और निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाई। इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं। लगभग कई दशक हो गए परिसमन हुए। अब विधानसभा का परिसमन हुआ है, वोट बैंक वोटर लिस्टें बनी है।
वो वोटर लिस्ट ऑब्जेक्शंस के लिए सभी पार्टियों के पास गई है और जल्द ही चुनाव होगा। और यूएलबी का जो चुनाव है, लगभग 700 के करीब शिकायतें सरकार के पास लोकल बॉडीज़ की ओर से लिखित आई हैं कि हमारी वार्ड बंदी गलत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत की वार्ड बंदी गलत हुई है, हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कम वोटों पे कॉरपोरेटर और जानबूझ के चुन कर एक टापू बनाकर वार्ड बंदी की गई थी और द्वेष से की गई थी। आज उस वार्ड बंदी को ठीक करने के लिए ठीक करना चाहिए, मेरी ऐसी सरकार से निवेदन है। और समय पर चुनाव होगा और चुनाव में जिस तरह पहले डीडीसी सीबीआई के बाद ईडी द्वारा लाल सिंह के खिलाफ की गई छानबीन का विरोध करते हुए लोगों का ये कहना है कि लाल सिंह एक बेदाग और लोकप्रिय नेता हैं, डोगरों की आवाज हैं। फिर भी सीबीआई के बाद अब ईडी उन पर कार्यवाही कर रही है, जो कि सरासर गलत है। ईडी के भी अब कोई ऊपर है, कोई हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ईडी से भी कोई ऊपर है। तो हमारे डोगरा नेता जो बेदाग जिन पे कोई इतना भी इल्ज़ाम नहीं है, जब इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्ट्री चलाई, मेंबर पार्लियामेंट 2 दफ़ा रहे, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे और 4 बार एमएलए रहे, उनके खिलाफ इनको इतना भी सुराग नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों अब मिला भैया? जो डोगरों की आवाज़ बने हैं, डोगरों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके डोगरों को अपना जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसकी जो लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है, वो लोकप्रियता इस सरकार को पच नहीं रही है। और ये आने वाला इलेक्शन जो है वो इनको सता रहा है कि आने वाले इलेक्शन में हमने 370 तोड़ी है। अगर हम इन्होंने वो तो आज तीसरे नवरात्रि पर भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तजनों ने कतारों में खड़े होकर बावे वाली माता के दर्शन किए और सबकी सुख समृद्धि की कामना की। आप देख सकते हैं नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और सारे भक्त आए हुए हैं बावे वाली के। आज जम्मू के अंदर एक और बड़ा हादसा हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू के रामेश्वर मंदिर में, रामेश्वर मंदिर के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग थी वो एकदम गिर गई और सारी की सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये एक सौभाग्य था कि आज उस वक्त वहां पे श्रद्धालु नहीं थे, बहुत कम थे। हालांकि मंदिर वाले कह रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरी है, उसकी वजह से गिरा है, लेकिन यहाँ तक बात की जाए, हमारे रिपोर्टर भी उस वक्त वहाँ थे, उन्होंने भी बताया कि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, खस्ता हालत थी, उसकी रख रखाव कुछ नहीं हो रहा था। 2 दिन की बारिश के कारण वो बिल्डिंग जो है गिर गई है। अगर सोमवार का दिन होता तो शायद एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता, लेकिन नुकसान जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी प्रश्न उठता है कि जितने भी मंदिर जम्मू के हैं, उनकी पुरानी जितनी भी इमारतें हैं, उनका रख रखाव क्यों नहीं हो रहा? कौन जिम्मेदार उनका? क्या धर्म ट्रस्ट जिम्मेदार है, या श्राइन बोर्ड को उसको हाथ में लेना है, या सरकार ने करना है? एक नहीं, बहुत से मंदिर हैं जिनकी खस्ता हालत है, जिनकी इमारतों की खस्ता हालत है। ये तो एक जाना माना मंदिर है, शहर के बीच में है, सबसे बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अगर इस बिल्डिंग की हालत ऐसी हो सकती है तो बाकी बिल्डिंग का क्या हालात होगी, उसका आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।